महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा खेल होने जा रहा है। दो राजनीतिक भाई जो 20 साल से अलग रह रहे हैं, जल्द ही एक मंच पर दिखाई देंगे। ऐसे कई महीनों से कयास लगाए जा रहे थे कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक मंच पर एक साथ आ सकते हैं, लेकिन अब वह तारीख आ गई है और 5 जुलाई को राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक मंच पर मुंबई में नजर आएंगे। ऐसे आपको बताते चलें कि महाराष्ट्र में हिंदी भाषा को लेकर जारी विवाद के बीच 5 जुलाई को राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे संयुक्त रूप से एक रैली में एक मंच पर दिखाई देंगे। ऐसे आपको यह भी बताते चले कि पहले 6 जुलाई और 7 जुलाई को दोनों भाइयों की, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, 6 जुलाई और 7 जुलाई को दोनों पार्टियां अलग अलग महाराष्ट्र में इसका विरोध प्रदर्शन करने वाले थे। लेकिन इस बात की जानकारी सोशल मीडिया पर पोस्ट के माध्यम से दी गई कि दोनों राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे 5 जुलाई को एक मंच पर दिखाई देंगे। इसी बीच हिंदी भाषा जारी विवाद को लेकर के एनसीपी की शिवसेना की तरफ से शरद पवार ने दोनों भाई राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को समर्थन दिया है। शरद पवार ने कहा है कि महाराष्ट्र में कक्षा 1 से लेकर 5 तक हिंदी भाषा अनिवार्य नहीं की जानी चाहिए और अगर कोई नई भाषा शुरू की जाती है तो कक्षा 5वीं के बाद इसे शुरू किया जाना चाहिए। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने इसी साल अप्रैल में महाराष्ट्र में हिंदी भाषा को अनिवार्य कर दिया था, लेकिन जैसे ही इसका विरोध शुरू हुआ, महाराष्ट्र सरकार ने इसको वापस ले लिया। जिसको भी हिंदी भाषा के अलावा कोई और भाषा चुनना है, वह अपने इच्छा के अनुसार हिंदी के अलावा कोई और भाषा चुन सकता है। इस पर हिंदी भाषा विवाद को लेकर के उद्धव ठाकरे का कहना है, मैं हिंदी के खिलाफ नहीं, लेकिन इसे थोपना सही नहीं है। वहीं पर राज ठाकरे का कहना है, हिंदी लागू करना महाराष्ट्र में निरंकुश शासन लाने का एक छिपा हुआ एजेंडा है। यह महाराष्ट्र में मराठी के महत्व को कम करने की साजिश है। ऐसे अब जान लेते हैं कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच फूट कैसे पड़ी। ऐसे आपको बता दें कि बाला साहेब ठाकरे के सिद्धांत को लेकर के बाला साहेब ठाकरे ने जो पार्टी खड़ी की थी, 1989 में ही राज ठाकरे ने 21 वर्ष की उम्र में छात्र राजनीति से जुड़ गए थे और उसके बाद राज ठाकरे ने कड़ी मेहनत के बदौलत 6 वर्षों में ही महाराष्ट्र के कोने कोने तक शिव सैनिक तैयार कर लिए, महाराष्ट्र में शिवसेना को काफी मजबूत कर लिया। और आपको बताते चलें कि 2002 तक राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे शिवसेना को चला रहे थे, लेकिन 2003 में एक मीटिंग के दौरान राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच थोड़ा बहुत विवाद हो गया, जिसमें बताया जाता है कि राज ठाकरे के द्वारा कहलवाया गया कि उद्धव ठाकरे को शिवसेना का कार्यकारी अध्यक्ष घोषित किया जाए, जिसके बाद से ही यह विवाद बढ़ने लगा और 2005 में ही राज ठाकरे ने शिवसेना से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद 9 मार्च 2006 को राज ठाकरे ने अपनी पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का निर्माण कर ली। राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पिछले कई वर्ष महाराष्ट्र के चुनाव में लड़ रही, लेकिन उसका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। कभी वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मैदान में उतरती है तो कभी अलग चुनाव लड़ती है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे राजनीतिक रूप से भी एक मंच पर आ पाएंगे। ऐसे में दोनों भाइयों राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के एक होने पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब देखना ये होता है कि अगर दोनों भाई राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे राजनीतिक रूप से एक हो जाते हैं, जिस प्रकार से 5 जुलाई को एक मंच पर दोनों लोग साथ दिखाई देने वाले हैं, तो यह दोनों भाई महाराष्ट्र की राजनीति में कौन सा खेल खेल सकते हैं, कौन सा उलटफेर कर सकते हैं। आप सभी लोग अपनी राय जरूर दीजिए।